नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का पहला दिन जो है वो मुकाबला जो है वो संपन्न हुआ है और पहले दिन के बाद भारत के दो खिलाड़ी पुरुष वर्ग में विदित गुजराती और अर्जुन इरगासी जो है वो 4.5 अंक बना करके मैग्नस कार्लसन, यू यांगी और इवान चेपोरिनोव के साथ जो है वो संयुक्त बढ़त पे चल रहे हैं। कल सुबह जो है कल दोपहर को जब मैच चालू होगा, विदित के सामने होंगे मैग्नस कार्लसन और अर्जुन के सामने होंगे यू यांगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। विदित जो है वो कैंडिडेट पहुंच चुके हैं और अर्जुन वर्ल्ड रैपिड अगर जीत लें तो वो कैंडिडेट पहुंच सकते हैं। क्या होगा कल, वो तो कल देखा जाएगा। तो ये बड़ा ही एक्साइटमेंट जो है यहाँ पे चल रहा है। वुमेन सेक्शन में बात करें तो भारत की आर वैशाली 3.5 अंक बना करके 4 ही राउंड हुए वुमेन्स में, वो संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रही हैं और उनके भी बहुत चांसेस हैं, तो उन पर भी हमारी नज़र रहेगी। खैर, अभी मैं जो आपके लिए मैच लेके आया हूँ ये किसी भारतीय खिलाड़ी का मैच नहीं है। ये विश्वनाथन आनंद जी ने इस टूर्नामेंट से इस गेम को चुना है। कमेंट्री करते करते आनंद खुद इतने एक्साइटेड हो गए कि वो ये बोले कि पहले बोले कि गेम ऑफ द डे है, फिर बोले नहीं ये तो गेम ऑफ द ईयर है, और फिर बोले कि अगर मैंने ये गेम खेला होता तो मैं तो इस पर पूरी एक किताब लिख देता। तो कितना खतरनाक वो गेम हो सकता है उस पर जो है हमारी नज़र जो है सीधा जाने ही थी। तो सबसे पहले एक गेम देखेंगे। होल्ट कोनराड यूएसए के खिलाड़ी खेल रहे थे, सामने थे दिग्गज मामेदरोव अजरबैजान के, ओके, जो कि पहले ही वर्ल्ड रैपिड या ब्लिट्ज चैंपियन मेरे ख्याल से रह चुके हैं। तो D4 नाइट F6 C4 G6 नाइट C3, यहाँ पर D5 E3 E6 टेक टेक। तो ग्रुनफील्ड का एक्सचेंज वेरिएशन यहाँ पे होता है। बिशप D3 बिशप G7 नाइट G2 कासल। ओपनिंग हमारा कंसर्न नहीं है, जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कासलिंग A5 बिशप D2। तो वाइट अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। यहाँ पे ब्लैक रुक E8 रुक C1, यहाँ पर गेम कंटिन्यू चल रहा है। C6 वाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा हो गया था। बट अगर आप देखोगे तो ये जैसे बिशप बहुत खास नहीं खेल रहा है इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में जिस तरह का उन्होंने सेटअप लगाया, उन्होंने खेला यहाँ पे F3। अभी आइडिया E4 करके पोजीशन को ओपन करते हैं और दोनों बिशप अपने ओपन हो जाएंगे। मामेदरोव ने अभी तक जो है इन मोहरों को बाहर नहीं निकाला था। तो सबसे पहले मामेदरोव खेलते हैं B5। एक्चुअली जो उनका प्लान था कि इस पोजीशन में वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहे थे। क्वीन E1 नाइट BD7 क्वीन F2 आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो गेम चल रहा है वाइट के साइड से, देखिए, क्योंकि उनको तैयारी करनी पड़ रही है E4 के पहले, और इसी बात का ब्लैक फायदा लेता है। ब्लैक यहाँ पे खेलते हैं नाइट B6। अभी नाइट C4 आ रहा है। A3 सो नाइट C4 बिशप C4 यहाँ पे दे देते हैं ये, ओके। BC4 नाइट A4। अच्छा, ये पोजीशन जब आई बोर्ड पे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक के पास स्पेस ज़्यादा है, और अगली चाल में जैसे रुक B8 आ गया तो ब्लैक के रुक भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ब्लैक थोड़ा बेटर था ऑलरेडी, ओके। रुक F1 खेला इन्होंने, उनकी वही तैयारी गुपचुप तरीके से E4 करने की जो चल रही है। अब यहाँ पर मामेदरोव जो है ऑलरेडी सेंटर्स के आसपास तो स्पेस ले चुके थे, अब वो किंग साइड से भी स्पेस लेना शुरू करते हैं। H5 बिशप C3। और वाइट के साथ दिक्कत ये थी कि वाइट को अपने पीसेस अभी सेट करने थे सारे के सारे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे सेट कर रहा है जब तक ब्लैक का इंप्रूव होता जा रहा है। तो बिशप H6 आ गया, वो बिशप जो काम नहीं कर रहा था। नाइट G3 सो नाउ H4 नाइट F1 H3 आजकल इंजन की बहुत सारी चालें इस तरह से आती हैं। खुद आनंद जी ने बोला कि अल्फा 0 टाइप की मूव है ये। बट G3 नाइट H7। और ये पोजीशन एक्चुअली में आप फिर से देखो, ब्लैक के पास स्पेस अच्छा है, उसके पीसेस अच्छा कर रहे थे। नाइट D2। और वाइट ने बहुत घुमा लिया इधर से उधर, क्वीन को लेके, नाइट को लेके, बिशप को लेके, वो बिल्कुल मतलब वाइट तैयार हो गया, हाँ अभी E4 करने के लिए अपन तैयार हैं, ओके। अब मामेदरोव नाइट G5 आते हैं। E4 एक्सचेंज E4 पे पॉन आता है। F5। लेकिन जो चाल शायद तक सामने वाले से मिस हो गई होल्ड से, वो थी F5। और एक्चुअली में इसके बाद ब्लैक का पोजीशन बहुत अच्छा है। भले ही राजा ओपन लग रहा है, लेकिन राजा तो कमजोर तभी है जब उस पर आक्रमण हो। तो ये पोजीशन बिल्कुल सही थी, पोजीशन बिल्कुल टूट रही थी। और अगर यहाँ पर और कुछ आप EF5 वगैरह करेंगे तो वो ब्लैक को फेवर करता है पोजीशन। तो यहाँ पर होल्ड ने एक इंटरेस्टिंग मूव खेला। D5 खेलना भी चाहिए, क्वीन को लाते हैं, किंग पर अटैक करते हैं। तो मामेदरोव ने F4 मार दिया, क्वीन D4, किंग H7 आ गया। ओनली मूव थी तो आना ही था। नाउ यहाँ पर होल्ड खेलते हैं D6। अब मामेदरोव के लिए इस पोजीशन में जो सही कैलकुलेशन उन्होंने परफेक्ट किया, वो रुक B5 लेकर आए। आइडिया रुक F5 वगैरह लाएंगे, और वो ये एक अकेला पीस है जो कुछ नहीं कर रहा है गेम में, तो वो गेम में आ जाएगा। और ये F3 का जो पॉइंट है, H3 का जो पॉइंट है, ऑलरेडी थोड़ा सा क्रूशल हो रहे थे। तो यहाँ पर होल्ट ने इंटरेस्टिंग मूव खेला, नाइट C5। उन्होंने रुक को आने से रोक दिया। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर E3 खेलना चाहिए था।
और मामेदरो जो कि हाथ में गेम था। E3 D7 अगर आता, BD7 BD7 क्वीन D7 ये एक्सचेंज होता, लेकिन ये जो एंड गेम आता ये फेवर करता एक्चुअली में ब्लैक को। तो मामेदरो के लिए ठीक था, लेकिन मामेदरो ने बिशप F5 खेला। अब यहाँ पे देखिए हॉल्ट ने अच्छी चाल खेली बहुत, उन्होंने खेला G4। उन्होंने बोला मार लो, आपको मारना है बिशप G4, बिकॉज आफ्टर दिस अगर ये एक्सचेंज हुआ तो ये पोजीशन इक्वल हो जाएगी। तो बिशप F5 खेला उन्होंने, तो यहाँ इन्होंने खेला G4। अब मामेदरो खेलते हैं E3। ओके, और इसका जो जवाब दिया गया है होल्ड की तरफ से वो बढ़िया जवाब था, उन्होंने बढ़िया कैलकुलेट किया D7। ये वो पोजीशन थी जहाँ पर एक चाल जो चलनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से मजबूरी थी मामेदरो की, वो थी BD7 मार दीजिए और आप एक्सचेंज करिए ये पोजीशन को। और जब आप एक्सचेंज करने के बाद पोजीशन में आएंगे तो भले ही वाइट जो है वो क्वीन अप रहे, लेकिन ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास दो माइनर पीसेस बहुत अच्छे हैं, रुक भी अच्छा है, ये इक्वल पोजीशन रहती है ये पोजीशन एक्चुअली में। खैर इतना आसान नहीं होता है देखना। तो यहाँ पर जो गलती हुई वो गलती ये हुई कि इन्होंने E D2 मार दिया मामेदरो ने। और इसके बाद आप देखिए कि मामेदरो वैसे देखो तो पोजीशन में पीस अप चल रहे हैं, यहाँ पे एक पीस अप है यहाँ पर मामेदरो, लेकिन अगली चाल में यहाँ पर वाइट का होल्ड का एक क्वीन बन जाता है, तो अब वाइट के दो क्वीन है बोर्ड पे। अच्छा, इस पोजीशन पे भी गेम ऑलरेडी अब तो चला ही गया था। यहाँ पर अगर क्वीन D4 वगैरह भी मारते हैं यहाँ पर, बट इन द एंड जो पोजीशन निकल करके आता बोर्ड पर, उसमें देखिए कि कुछ इस तरह का पोजीशन आता जो कि वाइट के लिए विनिंग होता। तो इन्होंने खैर क्वीन E8 मारा, जैसे क्वीन E8 मारा तो यहाँ पर रुक इंटू E8 आया, पूरा क्वीन बना। मेरे ख्याल से यही कैलकुलेट किया था मामेदरो ने, जो उनसे मिस हुआ। और सबसे खूबसूरत मतलब जो ये ना देखें कि वाइट कौन है ब्लैक कौन है, इस पोजीशन में जो ब्लैक का बेस्ट मूव था क्वीन बनने के बाद, वो ये था कि आप क्वीन वापस दे दीजिए। और उस इतनी ब्रिलियंसी के बाद भी गेम नहीं बच रहा था। क्वीन G1, नाइट F3, क्वीन F2, किंग F2, नाइट D4, BD4, बिशप G7, सो रुक E7 आए। यहाँ पे बिशप G4 मार लिया उन्होंने मामेदरो ने, बट वाइट का पोजीशन बहुत अच्छा हो चुका था यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि वाइट जो है वो पूरा पीस अप था। तो थोड़ी देर मैच चला, उसके बाद मामेदरो को जो है यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ा इस पोजीशन में। तो होल्ड के हाथ आई एक खतरनाक जीत। और जितना इस मैच में टैक्टिक्स आ रहा था, मैंने भले आपको जल्दी जल्दी बता दिया हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पोजीशन जमा लेना आप बोर्ड पे, और धीरे धीरे एक एक चाल चल के, इसमें बहुत कुछ और भी हो रहा है उसको कैलकुलेट करना, मज़ा आएगा आपको ये गेम देखने के बाद। और भी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, कल सुबह लेकर के आऊँगा। चेस बेस इंडिया ने, हमारी टीम ने जो रिकॉर्ड किए होंगे, तो कुछ प्लेइंग वीडियो पे कमेंट्री जो है वो आपको कल सुबह सुबह जो है मैं वीडियोज़ और लेकर के आता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए। मैं निकलेश जय हिंद दोस्तों।